तो नए साल पर होने वाला ये मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, यह है एक दिमागी जंग। एक तरफ है होबार्ट हरिकेन्स जो अपने घर में किसी को जीतने नहीं देती, और दूसरी तरफ है पर्थ स्कॉचर्स जो इस लीग की सबसे बड़ी चैंपियन टीम है। चलिए आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं इस जबरदस्त टक्कर को। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होबार्ट का अपने घर में जीत का सिलसिला जारी रहेगा या फिर पर्थ की चैंपियन टीम इस किले को तोड़ देगी? स्कॉचर्स का इतिहास तो शानदार है, पर उनका जो अभी का फॉर्म है ना, वो इस बड़ी चुनौती के लिए शायद काफी ना हो। देखिए, मैच कौन जीतेगा ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैच खेला कहां जा रहा है। होबार्ट का बेलरीव ओवल ये सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसा मैदान जहां के हालात ही तय कर देते हैं कि कौन सी टीम किस रणनीति से खेलेगी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 65.5%। बेलरीव में इतने प्रतिशत मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बैटिंग की है, मतलब लक्ष्य का पीछा किया है। तो हिसाब बिल्कुल साफ है, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो। यहाँ टॉस सिर्फ सिक्का उछालना नहीं है, ये तो आधा मैच जीतने जैसा है। अब ये मैदान ना बड़ा अजीब है। एक तरफ की बाउंड्री बस 60-65 मीटर की है, तो दूसरी तरफ 75-80 मीटर की। सोचिए, एक गेंदबाज के लिए ये कितना बड़ा सिरदर्द है। उसे हर वक्त एक छोटी बाउंड्री को बचाना पड़ता है जहां जरा सी भी गलती हुई नहीं कि गेंद सीधा छक्के के लिए चली जाती है। और होबार्ट की टीम को तो ये सब रटा हुआ है कि इस मैदान का फायदा कैसे उठाना। बात सिर्फ ग्राउंड की बनावट की नहीं है, यहाँ तो मौसम भी खेलता है। डर्वेंट नदी की तरफ से जो तेज हवा आती है वो खेल को पूरी तरह बदल सकती है। मतलब हवा के साथ खेला तो मिस हिट भी छक्का, और हवा के खिलाफ मारा तो अच्छे अच्छे शॉट्स बाउंड्री पर ही दम तोड़ देते हैं। और हाँ, शुरू के ओवरों में ये ठंडी हवा गेंद को स्विंग कराने में भी खूब मदद करती है। और देखिए कि ये पिच वक्त के साथ कैसे बदली है। पिछले कुछ सीजन से यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि दूसरी पारी में जब लाइट्स जल जाती हैं तो पिच बैटिंग के लिए और भी बेहतर हो जाती है। मतलब पिच भी कह रही है कि बाद में बैटिंग करो। तो अब आते हैं मेजबान टीम पर, होबार्ट हरिकेन्स पर। ये अपने इस अनोखे मैदान के असली मास्टर हैं। इन्होंने बेलरीफ को एक ऐसा किला बना दिया है जिसे जीतना मेहमान टीमों के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। 8 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हरिकेन्स ने अपने घर बेलरीव में लगातार पिछले 8 मैच जीते हैं। T20 में जहां हर गेंद पर मैच पलट सकता है, वहां इस तरह का दबदबा बनाना ये तो कमाली है। ये दिखाता है कि ये अपने घर के बेताज बादशाह हैं। तो फॉर्म की बात करें तो कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ हरिकेन्स है जो 5 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ स्कॉचर्स जिन्होंने 4 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और अभी तक अपनी लेड ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हरिकेन्स के लिए भी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके फिनिशर टिम डेविड टीम में नहीं है। वो पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, और मजे की बात देखिए, उन्हें चोट भी स्कॉचर्स के खिलाफ ही लगी थी। तब हरिकेन्स कर क्या रहे हैं? उन्होंने टिम डेविड की जगह किसी एक खिलाड़ी पर बोझ नहीं डाला है। उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी टीम में बांट दी है। मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अब और टिककर खेलना होगा, और बीच के ओवरों में मैक राइट और निखिल चौधरी जैसे प्लेयर्स को पारी को बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। और इस पूरी बिसात का जो मास्टरमाइंड है वो है कप्तान नेथन एलिस। वो सिर्फ कप्तान नहीं है, बल्कि डेथ ओवर्स में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है। अपने इस किले को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पर्थ स्कॉचर्स। लीग के सबसे सफल राजवंश की हालत इस बार थोड़ी पतली नजर आ रही है, और वो कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए, उनकी मुश्किलें एक नहीं कई हैं। कुछ बड़े खिलाड़ी टीम में नहीं हैं, जिससे गेंदबाजी में वो पुरानी धार नजर नहीं आ रही। ऊपर से स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाले बल्लेबाज जॉश इंग्लिश भी बाहर हैं। और हाँ, पर्थ से होबार्ट का लंबा सफर, उसकी थकान अलग। हाँ, कप्तान एस्टन टर्नर ने पिछले मैच में 99 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को अकेले दम पर बचाया जरूर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार ऐसा हो सकता है? एक खिलाड़ी पर इतनी ज्यादा निर्भरता टीम के लिए लंबी रेस में अच्छी नहीं होती। अब अगर गेंदबाजी को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ हरिकेन्स के पास एलिस और क्रिस जॉर्डन जैसे वर्ल्ड क्लास डेथ स्पेशलिस्ट हैं, तो दूसरी तरफ स्कॉचर्स का अटैक थोड़ा अनुभवहीन लगता है, जो दबाव में आकर रन लुटाने के लिए जाना जाता है। तो इन सब बातों का, इन सारे आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर ये देखते हैं कि मैच का पलड़ा किसकी तरफ भारी है।
वैसे तो हेड टू हेड में पर्थ का दबदबा रहा है 14 जीत के साथ, लेकिन कहानी का असली मोड़ हाल के मैचों में आया है। पिछला ही मैच हरिकेन्स ने पर्थ को उन्हीं के घर में जाकर हराया था, मतलब पासा अब पलट रहा है। मतलब हरिकेन्स के लिए जीत का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और सादा है। टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो, पर्थ को 160 के आसपास के स्कोर पर रोको और फिर अपने घर के मैदान की पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके आराम से लक्ष्य का पीछा कर लो। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हरिकेन्स ये मैच जीतते हैं तो क्या ये सिर्फ एक और घरेलू जीत होगी या फिर ये बिग बैश लीग में एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान होगा, जहां पुराने राजवंश की जगह अब नए किलेदार ले रहे हैं। इस एक मैच का नतीजा पूरे टूर्नामेंट का भविष्य तय कर सकता है।